ये लीजिए माँ जी, आपकी गर्मा गर्म कॉफी। ले आई बहू तू कॉफी, चल आजा तू भी बैठ जा। नदी किनारे बैठकर कॉफी पीने का भी अपना अलग ही मजा है। नदी का इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है हर रोज, और यहाँ कितना शांत माहौल भी है। वो तो है बहू, शाम होने को आ गई है। आज खाने में क्या बनाएगी? माँ जी, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप आज बाहर होटल से मंगवा लीजिए। लेकिन क्यों बहू, तू खाना क्यों नहीं बनाएगी? सिलेंडर दोपहर में ही खत्म हो गया था, अब कल से पहले तो सिलेंडर आने से रहा और इंडक्शन भी खराब पड़ा है, तो खाना तो आज बाहर से ही मंगवाना होगा। अरे बहू, तो बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है? छत पर मैंने एक चूल्हा भी तो बनवा रखा है, चूल्हे पर खाना बना ले आज। हम भी आज सब छत पर बैठकर खाना खा लेंगे। इतनी गर्मी में मैं चूल्हे पर खाना बनाऊंगी? मुझे मरना नहीं है इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाकर, आप बाहर से ही मंगवा लीजिए ना। इतना कहकर मुस्कान कॉफी के खाली कप को लेकर घर के अंदर चली जाती है और आज रात सारा परिवार बाहर से ही खाना मंगवा कर खाता है। अरे मुस्कान बहू, तूने अभी तक झाड़ू पोछा नहीं लगाया? दोपहर हो गई है, आज काम करने का इरादा नहीं है क्या तेरा? माँ जी, वैक्यूम क्लीनर खराब हो गया है, बिना वैक्यूम क्लीनर की सफाई कैसे करूँ? अरे बहू, ये क्या बात होती है? अगर वैक्यूम क्लीनर खराब है तो स्टोर रूम में झाड़ू भी तो रखी है, झाड़ू से सफाई कर ले। माँ जी, इतनी गर्मी में मैं झाड़ू लगाऊं? आप देख रही है ना कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, कब से कह रही हूँ कि एक मेड रख लीजिए। इसका कुछ नहीं होने वाला, ये तो कुछ काम करने से रही। शहर की मॉडर्न बहू लाकर तो मैंने देख लिया, अब अपने छोटे बेटे के लिए मैं मॉडर्न बहू ना लाकर एक गांव की लड़की लेकर आऊंगी। गांव की लड़कियां सारे काम खुद कर लेती हैं और ज्यादा नखरे भी नहीं करती। अपनी शहरी मॉडर्न बहू से सुमित्रा परेशान होकर अपने छोटे बेटे आशुतोष के लिए गांव की लड़की का रिश्ता देखना शुरू कर देती है और कुछ ही समय में सुमित्रा आशुतोष की शादी गांव में रहने वाली एक आशा नाम की लड़की से कर देती है और आज उसकी पहली रसोई होती है। आशा बहू, ये हमारा रसोई घर है, सारी चीज है रसोई में। मसाला पीसने के लिए मिक्सर, खाना गर्म करने के लिए ओवन, ठंडा करने के लिए फ्रिज, हर चीज है। अगर कुछ जरूरत हो तो मुझे या अपनी जेठानी को बुला लेना। और देख, नदी का नजारा भी दिखता है यहाँ खिड़की से। मैं तो गांव में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, तो मुझे तो उसी की आदत है। मैं ये शहरी चूल्हे पर खाना नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, छत पर हमारा चूल्हा बना हुआ है, अगर तू चाहे तो छत पर खाना बना सकती है। वहाँ से भी नदी का बहुत अच्छा नजारा आता है, तुझे अच्छा लगेगा। गांव में आई देवरानी रसोई की रस्म पूरी करती है और सबको चूल्हे पर बना हुआ खाना काफी पसंद आता है। देखा चूल्हे पर बने खाने का स्वाद, और बहू ने तो अपने हाथों से सिलबट्टे से मसाले पीसे। इसीलिए मैं कहती थी तुझे मुस्कान बहू, चूल्हे पर खाना बनाना सीख ले। सभी आशा के खाने की तारीफ करते हैं काफी। वहीं अगले दिन आशा मामूली झाड़ू पोछे से घर की साफ सफाई करने लगती है, जिसे देख मुस्कान, घर में वैक्यूम क्लीनर है तो तुम मामूली झाड़ू पोछे से सफाई क्यों कर रही हो? वो भी इतनी गर्मी में, देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। वैक्यूम क्लीनर का भी इस्तेमाल कर सकती हो, जब सहूलियत की चीज है तो क्यों इतनी मेहनत करना? जेठानी जी, जब भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो क्यों नहीं उन्हें चलाना? क्यों मशीनों पर निर्भर होना? हम तो हाथ से ही सब काम करते हैं। जहां शहर की मॉडर्न जेठानी हर छोटी बड़ी चीज के लिए सहूलियत देखती, तो वहीं गांव से आई देवरानी सारे काम अपने हाथ पैरों से ही कर दिया करती। एक दिन ऐसे ही जेठानी मुस्कान के हाथ में गंदे कपड़ों का टब लेकर बाथरूम में जाती है। अरे ये आशा कहाँ है? वो तो कपड़े धोने के लिए ही गई थी ना, वॉशिंग मशीन भी बंद है। मुस्कान आशा को ढूंढते हुए घर से बाहर आ जाती है और देखती है कि नदी के किनारे उसकी गांव की आई देवरानी कपड़े धो रही है, जिसे देख मुस्कान जल्दी से आशा के पास जाती है। अरे आशा, ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह नदी किनारे बैठकर कपड़े कौन धोता है? हम धोते हैं, गांव में तो हम सभी इसी तरह नदी के पास जाकर कपड़े धोते थे। मैंने सोचा नहीं था मेरे ससुराल के आसपास भी नदी होगी, लेकिन वो तो भगवान का शुक्र है, वरना ना जाने हम कपड़े कैसे धो पाते। अरे गंवार, घर के अंदर जब बाथरूम है, इतनी अच्छी वॉशिंग मशीन है, तो क्यों नदी के पास जाकर कपड़े धोने? ये तो हमारा गांव नहीं है, शहर है, और यहाँ नदी किनारे लोग घूमने के लिए आते हैं, बैठकर एंजॉय करते हैं, ना कि तुम्हारी तरह कपड़े धोते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की चोचले वाली आदत आप शहरी लोगों की है, हम गांव वालों की नहीं। जब हाथ पैर हैं तो क्यों वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना? हम तो अपने हाथ से ही कपड़े धोएंगे। मैं तो तुम्हें पहले दिन देखकर ही समझ गई थी कि तुम एक नंबर की गंवार हो। इंडक्शन होने के बावजूद भी जो चूल्हे पर खाना बनाए और हाथ से झाड़ू पोछा करे, उससे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। मुस्कान मुंह बनाकर घर में आ जाती है और अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने लगती है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अरे आशा बहू, जरा मेरी ये साड़ी तो धो देना, आज ये साड़ी पहनकर मुझे शाम में कीर्तन में जाना है।
अरे माँ जी, आप किसे साड़ी धोने के लिए कह रही हैं? इसे धोकर सुखाने में ही ये पूरा दिन निकाल देगी। आप ये साड़ी मुझे दे दीजिए, मैं इसे वॉशिंग मशीन में धो देती हूँ। आधे घंटे में आपकी साड़ी भी धुल जाएगी और साथ ही सूख भी जाएगी। हाँ हाँ, वो भी ऐसे सूखते हैं जिसके अंदर से बदबू भी नहीं जाती। वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़े बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं। कपड़े धोने के बाद कपड़ों को धूप की जरूरत होती है। जब तक गीले कपड़ों पर धूप ना पड़े तो क्या ही फायदा। तुम तो चुप ही करो, गंवार हो ना तो गंवारों वाली बातें ही करोगी। कंपनी वॉशिंग मशीन में ड्रायर क्यों बनाती है? ताकि हमारा काम आसान हो सके। ये तो बस काम ना करने के बहाने हैं। अरे बस भी करो तुम दोनों, रहने तो कोई मत धोना मेरी साड़ी, मैं दूसरी ही साड़ी पहन लूंगी। मैंने तो सुना था कि गांव के लोग पर्यावरण को काफी साफ सुथरा रखते, लेकिन तुम तो खुद ही नदी को गंदा करने पर तुली हुई हो। सारा गंदा पानी कपड़ों का नदी में जा रहा है। कपड़ों का थोड़ा गंदा पानी नदी में क्या चला गया, आपको बड़ा दुख हो रहा है जेठानी जी। और आप लोग जो सारा कूड़ा कचरा, फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी इतने सालों से नदी में डाल रहे हो, उसका कुछ नहीं। आप करो तो सब माफ और हम करें तो सजा। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। हर रोज की तरह मुस्कान वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धो रही थी कि तभी अचानक लाइट चली जाती है। लाइट को भी अभी जाना था, मेरे कपड़े भी नहीं धुले अभी ठीक से। और धो वॉशिंग मशीन में कपड़े। देखा हाथ से कपड़े धोने का फायदा। बिजली जाने की तो कोई झंझट भी नहीं, लेकिन आप क्या समझोगी, आप तो ठहरी आलसी मॉडर्न। जहां गांव से आई गवार देवरानी का नदी के पास कपड़े धोना बंद नहीं होता, तो वहीं जेठानी भी हर रोज अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है। मुस्कान, ये तुमने कैसे कपड़े धोए हैं? मेरी शर्ट पर सब्जी का दाग लगा था, पूरा यूं का यूं ही है। भाभी, मेरे शर्ट पर इंक गिर गई है, वो भी ठीक से साफ नहीं हुई है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की वजह से कभी कभी मुस्कान के कपड़े ठीक से साफ नहीं होते थे, तो वहीं हाथ से कपड़े धोते हुए आशा कपड़े का हर एक दाग अच्छे से निकाल देती थी। कपड़ों के दाग तो निकल गए, लेकिन कपड़े धोते धोते मेरी जान भी निकल गई। ऊपर से ढेर सारे कपड़े। मेरी जेठानी जैसी भी हैं, लेकिन कम से कम गर्मी से तो बच जाती हैं। कहीं न कहीं दोनों को ही अपने तरीके से कपड़े धोने में छोटी मोटी परेशानी आती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों अपना तरीका छोड़ने को तैयार नहीं थी। आए दिन दोनों देवरानी जेठानी में भी काफी ज्यादा बहस होती थी। सावित्री अपनी दोनों बहुओं की लड़ाई से काफी ज्यादा परेशान थी। नदी के आसपास काफी सारे लोग रहा करते थे, जो अक्सर इस नदी किनारे जाया करते थे। आशा के रोज नदी में कपड़े धोने की वजह से उन्हें भी दिक्कत आती थी, और अब वो सावित्री से इस बारे में कंप्लेन करते हैं। सावित्री, अपनी बहू को समझा लो, ये उसका गांव नहीं है। अरे नदी के पास हमारे भी बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। तुम्हारी बहू कपड़े धोकर सारी नदी को गंदी कर रही है। हम तुम्हें आखिरी बार समझा रहे हैं, वरना हम तुम्हारी कंप्लेंट कर देंगे। पड़ोसी की बात सुनकर सावित्री काफी परेशान हो जाती हैं। तुझे इतना ही नदी के पानी से कपड़े धोने का शौक है तो वहां से पानी लाकर आंगन या बाथरूम में धो लिया कर। नदी पर ही जाकर कपड़े धोने की क्या जरूरत है? माँ जी, आपके घर का बाथरूम काफी छोटा है, ऊपर से बाहर आंगन में और चिकने पत्थर लगे हैं, कहीं पैर फिसल गया तो? रहने दीजिए माँ जी, एक गंवार से आप क्या ही उम्मीद कर सकती हैं। रोज रोज नदी में कपड़े धोने की वजह से नदी की छोटी मोटी मछलियां भी आए दिन मर रही थी, तो वहीं अब आसपास के लोग भी इससे काफी परेशान हो गए थे। इसलिए अब वो आशा की कंप्लेन रिवर प्रोटेक्टर वालों से कर देते हैं। आसपास के घरों से काफी कंप्लेन आ रही है। अगर अब आप में से किसी ने भी नदी में जाकर कपड़े धोए तो आपके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा और आपके यहाँ से घर भी खाली करना पड़ेगा। रिवर प्रोटेक्टर वाले सावित्री के पूरे परिवार को धमकी देकर चले जाते हैं। देख लिया अपनी गंवार हरकत का नतीजा। और धो जाकर नदी में कपड़े। घर में वॉशिंग मशीन है, लेकिन फिर भी महारानी को अपनी गंवार हरकत नहीं छोड़नी। आप तो चुप ही कीजिए जेठानी जी, बढ़िया है मुझे सिखाने वाली। खुद आलसी की देवी हो, मुझे मत बनाओ आलसी। इतना सब कुछ हो जाने पर भी उन दोनों देवरानी जेठानी को इस तरह लड़ता देख अब सावित्री से बर्दाश्त नहीं होता। अरे बस भी करो तुम दोनों, क्या एक दूसरे को ताना देने में लगी हुई हो। मुस्कान बहू, उसे कुछ बोलने से पहले खुद को देख। अरे छोटे मोटे कपड़े आराम से हाथ से धो सकती है, लेकिन तुझे तो हर चीज में मशीन की जरूरत है। पता है इस बार घर का बिजली का बिल 10,000 रुपए आया है। हम कोई अमीर खानदान के नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है हमारी। और तू आशा बहू, अगर अब तू मुझे नदी किनारे कपड़े धोते नजर आ गई ना, तो सबसे पहले तो मैं तेरी टिकट निकलवाऊंगी गांव की। दोनों कान खोलकर सुन लो मेरी बात, ये मेरी आखिरी चेतावनी है दोनों के लिए। अब तुम दोनों हाथ से घर के अंदर कपड़े धोगी। जब ज्यादा कपड़े और भारी कपड़े होंगे तो ही वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होगा, समझी? वरना दोनों को मायके भेजने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। समझ गई ना मेरी बात, या और अच्छे से समझाऊं? जी माँ जी। अपनी सास को पहली बार इतने गुस्से में देख दोनों ही देवरानी जेठानी डर जाती हैं, जिसके बाद अब दोनों घर के अंदर हाथ से कपड़े धोना शुरू करती हैं और अब ज्यादा कपड़े होते तो ही वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करती।
मुझे तो ये चिकन मोमोज बहुत ज्यादा पसंद है, इतने ज्यादा पसंद है कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। बहू तो आज भी बैठी हुई है चिकन मोमोज ही खा रही है। देख तो तेरी जेठानी मेघा ने कितना अच्छा खाना बनाया है। ये आलू के चंदे, ये अच्छा खाना है? बहू आलू के चंदों से तेरा क्या मतलब है? ये खाना सच में ही बहुत अच्छा बना है, इसका टेस्ट लाजवाब है, खाकर देख। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं अपने चिकन मोमोज ही खाऊंगी। माँ जी, आप क्यों बेवजह राशि से कुछ भी बोलकर अपना वक्त खराब करती हो? इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसे खाने दो, जो भी इसको खाना हो। सही कहा, गधों की लात जैसी बात समझ नहीं आती है मेरे। राशि ने भी मेघा को चिढ़ाने वाला जवाब दे दिया, जिसके बाद मेघा चुप हो गई और राशि ने पेट भरकर चिकन मोमोज खाई। राशि और मेघा दोनों भावना की बहुएं थी। राशि अमीर मायके से आई हुई अमीर बहू थी, जो कि भावना के जरा भी काबू में नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ मेघा सीधी सी बहू थी, जिसका मायका भी अमीर नहीं था, लेकिन वो भावना की अच्छी बहू थी। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन दोनों देवरानी जिठानी एक साथ शॉपिंग करने को आई हुई थी। हाँ भैया, इसमें एक मूली और थोड़ी सी मिर्ची रख देना। आपका अभी हुआ नहीं है? अभी और कितनी देर लगेगी आपको सब्जी खरीदने में? मैंने तो बस सब्जी खरीद ली है। तुम्हें भी तो खाना बनाने को सब्जी चाहिए थी, तुम भी ले लो यहीं से। नहीं, मुझे कोई सब्जी नहीं खरीदी, मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं बाहर से ही नॉनवेज मोमोज लेती हुई जाऊंगी और उन्हें खाऊंगी। मोमोज? फिर से मोमोज? राशि, इतना मोमोज मत खाया करो। माना कि उनका टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन इतने ज्यादा मोमोज हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हाँ, जिसके पास खुद खाने को पैसे ना हो वो दूसरों को भी रोकेगा ही। मुझे माफ करना भाभी, लेकिन मैं तो मोमोज ही खाऊंगी। राशि को मेघा ने ज्यादा मोमोज खाने के ऊपर समझाना चाहा, लेकिन राशि ने उसकी बातों को समझा नहीं और वो मोमोज ही लेकर अपने घर पहुंची। कुछ देर के बाद जब मेघा का भी खाना बन गया तो उसने सभी को टेबल पर बुलाया। अरे राशि बेटा, अभी 2 दिन पहले तो तूने मोमोज खाए ही थे, आज भी तू यही बवाल खा रही है। लाओ जरा मुझे भी तो चखा दे कि ये मोमोज होते कैसे हैं। आपको अभी तो आपको ये बवाल लग रहा है। जाइए, मैं नहीं देती आपको कोई मोमोज वोमोज। वैसे भी ये फ्री में थोड़ा ही आए हैं, मैंने इनके लिए पैसे दे दिए हैं। राशि ऐसे ही भावना से मुंह चलाने लगी और उसने उसे मोमोज भी खाने को नहीं दिए। ये चीज भावना को बहुत ज्यादा बुरी लगी, लेकिन उसने राशि से कोई शिकायत नहीं की। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन मेघा और भावना दोनों बैठी हुई बातें कर रही थीं। दोपहर का वक्त था, ऐसे में दोनों सास बहू आराम से बातें बना रही थी। बहू, वैसे ये राशि जो पोटली सी खाती है, क्या बोलते हैं उसे? अरे हाँ, मोमोज। वो कैसे होते होंगे? खुशबू तो उनसे अच्छी आती है, प्लस वो चिकन के भी होते हैं। माँ जी, लगता है आपका उन्हें खाने का मन है, लेकिन माँ जी, माधव जी का तो काम अमन जी से भी काफी कम है। वो हमारे आगे अमीर हैं, तो वो अपनी पत्नी को वो सब खिलाते हैं जो वो खाना चाहती है। मैं आपको कैसे नॉनवेज मोमोज खिलाऊं? ना ना ना, नहीं नहीं बहू, अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे वो खाना है। तू टेंशन मत ले, मुझे नहीं खाना मेरी बच्ची, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। भावना ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, लेकिन मेघा ये जानती थी कि उसकी सास का मोमोज खाने का मन है। वो यही सोचती हुई कुछ देर बाद रसोई में खाना बनाने को आ गई। माँ जी बेचारी बातों बातों में जाहिर कर रही थी कि उन्हें चिकन मोमोज खाने हैं, लेकिन मैं गरीब उन्हें कैसे खिलाऊं? अरे नहीं, मुझे ध्यान से खाना चाहिए था, कितना नमक गिर गया, अब मैं क्या करूं? मेघा ऐसे ही परेशान होने लगी। आज सब्जी बनाते हुए उससे सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था। अभी मेघा परेशान ही हो रही थी कि तभी उसके मन में एक आइडिया आ गया। अरे हाँ, जब नॉनवेज मोमोज बनता है तो सब्जी का भी बन सकता है। एक काम करती हूँ, आज इस सारी सब्जी के मोमोज ही बना देती हूँ, उसमें ये नमक भी एडजस्ट हो जाएगा। मेघा ने दिमाग चलाया और उसने उस सब्जी के मोमोज बना दिए। कुछ देर के बाद सभी खाने की टेबल पर आई। राशि ने आज भी बाहर से ही खाना ऑर्डर करके मंगवाया हुआ था। आज तो मेरा स्ट्यू और साथ में करी राइस खाने का मन था, मैंने वही मंगवाया है। बहुत अच्छी बात है। ये चीजें बाहर की इतनी मत खाया कर, बाहर की चीज का भरोसा नहीं कि कैसे बनाते हैं। बस कीजिए, आप लोग तो जल जल कर ही राख हो जाओगे। कुछ भी समझ। मेघा बहू, तूने आज क्या बनाया? खुद ही देख लीजिए माँ जी, सरप्राइज है। मेघा की बात सुनकर भावना ने डिश का ढक्कन उठाया। ढक्कन खोलते ही वो हैरान रह गई। बहू, मोमोज। मोमोज सुनते ही राशि के भी कान खड़े हो गए। मोमोज आपने मंगवाए हैं? मंगवाए नहीं, बनाए। माँ, आज की सब्जी में नमक ज्यादा डल गया था, जिसकी वजह से मैंने उसी सब्जी से फिलिंग करके मोमोज बना दिए। खाकर बताइए कैसे बने हैं सब्जी के मोमोज। सो फनी।
चुप कर बहू, सब्जी के मोमोज तेरे नॉनवेज मोमोज से ज्यादा हेल्दी हैं क्योंकि वो मेरे घर में बने हुए होते हैं, समझ आया? बहू क्या स्वाद, लाजवाब। अरे भाई क्या बना है आज, हमें भी दे दो। माधव बेटा, अमन बेटा, जल्दी से आओ, देखो आज मेघा ने सब्जी वाले मोमोज बनाए हैं। सब्जी वाले मोमोज को खाने राशि का पति भी चला गया, जिससे कि उसका मूड खराब हो गया और वो उठकर अपने कमरे में चली गई। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन भावना के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। क्या बात है राशि, तुम्हारे नॉनवेज मोमोज कब आएंगे? मेहमानों को बैठे हुए पूरा आधा घंटा होने को जा रहा है, अब बस हमें उनके आगे कुछ रख देना चाहिए। क्या है, मैं भी जानती हूँ कि वो लोग आए हुए हैं, रुकिए मैं दूसरी जगह से मंगवाती हूँ, वहां 10 मिनट्स डिलीवरी है तो जल्दी आ जाएंगे। सिर्फ जल्दी से मतलब नहीं है, चीज तो सही आएगी ना। राशि ने मेघा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने दूसरी तरह से मोमोज ऑर्डर देकर मंगवाए और उन्हें मेहमानों के सामने रखा, लेकिन उस जगह के मोमोज अच्छे नहीं थे। उनमें खराब चिकन यूज था, जिसकी वजह से मेहमानों को उन्हें खाकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। नॉनवेज मोमोज के नाम पर हमें कूड़ा क्यों खिला रही हो भावना आंटी? हमें सही और खराब के बीच में अंतर समझ आता है। भावना आंटी, हम मोमोज खाने को तरस थोड़े ही रहे थे जो इस तरह से हमें खराब मोमोज खिला रही हो। खातिरदारी नहीं आती या करने का दिल नहीं था। ऐसे ही मेहमानों ने खराब मोमोज खाकर खूब भावना को खरी खोटी सुनाई, जिसकी वजह से उसके समझ नहीं आया कि वो अब उन लोगों को क्या जवाब दे। ऐसे ही सब चल रहा था। राशि हर दूसरे दिन चिकन मोमोज खाती थी। भावना और मेघा अगर उसे समझाती थी तो उसे वो बातें भी समझ में नहीं आती थी। ऐसे ही आज के दिन भी राशि सबके साथ बैठी हुई चिकन मोमोज ही खा रही थी कि तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई। माँ जी, हाँ बहू, क्या बात है मेरी बच्ची? मेघा इसे क्या हो गया? पता नहीं माँ जी, मैं अभी अमन जी को बुलाती हूँ। मेघा ने जल्दी से राशि के पति अमन को फोन मिलाया। राशि की हालत सुनकर वो जल्दी से आया और उसे गाड़ी में अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में जाने के बाद राशि का दर्द काबू में आया और डॉक्टर, क्या हो गया था मेरी पत्नी को? देखिए अमन जी, आपकी पत्नी के ज्यादा बाहर का तला भुना खाने की वजह से पेट में इन्फेक्शन हो गया है, साथ ही गुर्दे में कई पथरियां भी हैं और उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है। ओवरऑल उनकी हेल्थ काफी ज्यादा खराब है। आपको उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए था। अब मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूं, वो ले लीजिए और आपकी पत्नी को 1 हफ्ते हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बातें सुनकर सभी यूं ही हैरान रह गए। राशि भी सारी बातें सुन रही थी और उसे अब इतने ज्यादा मोमोज खाने के ऊपर बहुत पछतावा हुआ। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है जो मैंने आपकी बात को नहीं माना और अंधाधुंध कुछ भी खाती रही। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है, मैं अब आगे से कभी भी आपकी बातों को नहीं टालूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राशि की बात को सुनकर मेघा और भावना एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अब राशि को समझ आ गया था कि बड़ों की बातों को न मानने का क्या नतीजा आता है। आज के बाद फिर कभी राशि ने बाहर के मोमोज नहीं खाए। अब जब भी उनका मोमोज खाने का दिल होता तो वो अपनी जेठानी से सब्जी वाले मोमोज खाती थी और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे।